हेलो दोस्तों, मैं सुबोध सर आप लोगों को सुपर साइंस आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज क्लास 10 विषय जीव विज्ञान अध्याय 1 पोषण भाग 1 स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में बताएंगे। जीव विज्ञान क्या है। क्लास 10th में आप लोगों को विज्ञान पढ़ना है, जिसका अंग्रेजी वर्ड साइंस है ना, जिसमें विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। आज मैं जीव विज्ञान स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव और जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता लैमार्क को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता लैमार्क को कहा जाता है। जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है प्राणी विज्ञान। चलिए, मैं आज क्लास 10th का पोषण चैप्टर न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा, पोषण किसे कहते हैं? कहता है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। कहता है वह विधि जिसका जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहलाता है। कहता है पोषण किसे कहते हैं? पोषण कहता है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। दूसरा है जीवों में पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? जीवों में पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? जीवों में पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपोषण, पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण, है ना। पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। चलिए, है ना, स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण किसे कहते हैं या स्वपोषण क्या है? स्वपोषण इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, है ना, वह स्वपोषण कहलाता है। जैसे देखिए स्वपोषण क्या है। कहता है इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषण कहलाता है। इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषण कहलाता है। स्वपोषण जैसे हरे पेड़ पौधे। अब दूसरा है परपोषण। दूसरा क्या है? परपोषण। कहता है इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित
ना करके अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, वह परपोषण कहलाता है। कहता है इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित ना करके अपनों जीवों के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े आदि। अगला है जय प्रकर्म क्या है। अगला क्या है? जय प्रकर्म क्या है? ये सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जय प्रक्रियाएं कहलाता है। जय प्रक्रियाएं क्या है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जय प्रकर्म कहलाता है। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी या स्वपोषण एक ही चीज है। स्वपोषी किसे कहते हैं या स्वपोषण किसे कहते हैं? पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। कहता है पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। कहता है पोषण की वैसी विधि जिसमें सभी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो उसे स्वपोषी कहते हैं या स्वपोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। फिर आगे है सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। सभी हरी पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में बना के पूछेगा बिहार बोर्ड कि सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, परपोषी होते हैं कि स्वपोषी होते हैं? तो आप आंसर बताइएगा, स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, जिसमें एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। आगे है क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे आपसे पूछेगा कि क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्या पाया जाता है? पर्णहरित या क्लोरोफिल। अगला है पत्तियां का रंग हरा किसके कारण होता है? अगला क्वेश्चन आपको पूछेगा पत्तियां का रंग हरा किसके कारण होता है? तो आप आंसर बताइएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीबीआई, बहुत पूछता है ना बायोलॉजी में। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। परपोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, है ने? अब क्वेश्चन है अगला, परपोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट है मृत जीवी पोषण। पहला पॉइंट है मृत जीवी पोषण। दूसरा है परजीवी पोषण। तीसरा है प्राणी सम पोषण। फिर से
पोषण परपोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी सम पोषण। पहला नंबर मृतजीवी पोषण क्या है? इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जीवों, मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, वह मृतजीवी पोषण कहलाता है। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, वह मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे गोबर का छत्ता, दूसरा है कवक आदि। अगला पॉइंट परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है? आगे के क्लास में परजीवी और प्राणी सम पोषण बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक था।